हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निर्मित गुप्ता। वेलकम टू संतलो क्लासेस। आई होप यू आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कि बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है और कितने तरह के बॉन्ड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। इफ़ अ कंपनी नीड्स फंड फॉर एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट पर्पस, कि अगर किसी भी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है एक्सटेंशन करने के लिए, ठीक है, या फिर अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स शेयर कैपिटल, अपनी शेयर कैपिटल को बिना छेड़छाड़ करे या उसको बिना इंक्रीज़ करे। क्यों? क्योंकि अगर वो शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करेगी, शेयर्स को इशू करेगी, तो उस केस में उसके जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, उसके जो पावर है, उसके जो राइट्स हैं, उसके पास जितना भी कंट्रोल है वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अगर कंपनी ये नहीं चाहती, it can borrow from the general public by issuing certificates for a fixed period of time at a fixed rate of interest। तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, जनरल पब्लिक से पैसा बोरो कर सकती है, उठा सकती है, बाय इशूइंग सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट को इशू करके जो कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होगा और एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होगा। सच अ लोन सर्टिफिकेट इज कॉल्ड अ बॉन्ड और अ डिबेंचर। उस एक लोन सर्टिफिकेट को हम कहते हैं बॉन्ड या डिबेंचर। ये एक सिंपल लैंग्वेज में और एक बहुत अच्छा मीनिंग है हमारे बॉन्ड्स का। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच आर अवेलेबल। सबसे पहला होता है एक्सटेंडेबल बॉन्ड, यानी कि द बॉन्ड विच अलाउ द इन्वेस्टर टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड, यानी कि ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो हमारा इन्वेस्टर होता है वो उसको एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, जितना चाहे आगे उसको एक्सटेंड वो करवा सकता है, आर कॉल्ड एक्सटेंडेबल बॉन्ड। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल बॉन्ड, अ बॉन्ड इन विच द एंटायर प्रिंसिपल कैन बी विड्रॉल एट अ सिंगल टाइम, जिसमें कि जितना भी एंटायर प्रिंसिपल होता है वो एक सिंगल टाइम पर ही विड्रॉल कर लिया जाता है। आफ्टर द बॉन्ड्स मेच्योरिटी डेट इज़ ओवर, जब हमारा जो बॉन्ड है वो मेच्योर हो जाता है तब। इस कॉल्ड अ ट्रेडिशनल बॉन्ड, मतलब जो एक नॉर्मल प्रोसीजर चलता ही है, ट्रेडिशनली पहले से चलता आ रहा है वही वाला। ठीक, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, ये कौन से होते हैं? व्हेन द कूपन रेट रिमेन्स द सेम, जो कूपन रेट है वो सेम रहता है थ्रू दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पूरे कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के दौरान जो हमारा कूपन रेट है, जब वो वही सेम रहता है, इट इज़ कॉल्ड अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड, उसको हम कहा जाता है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। पुटेबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है? व्हेन द इन्वेस्टर डिसाइड टू सेल देयर बॉन्ड्स, जब हमारा इन्वेस्टर डिसाइड कर लेता है कि भैया ठीक है मेरे को तो अब अपना बॉन्ड बेचना है, एंड गेट्स देयर मनी बैक बिफोर द मैच्योरिटी डेट, ठीक, और अपना मैच्योरिटी से पहले उसको पैसा चाहिए। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड अ पुटेबल बॉन्ड, उसको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, व्हेन द कूपन रेट कीप्स फ्लक्चुएटिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, जब हमारे जो बॉन्ड्स के जो रेट हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो गए, कभी बहुत कम हो गए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे पूरे उस इन्वेस्टमेंट के दौरान, उनको कहा जाता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। क्लियर है? आई होप आपको बॉन्ड्स का मीनिंग और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। थैंक यू।